I never wore Yeezys, that's a fact. Every week is fashion week for me. डीमन लॉर्ड रिबॉर्न के एपिसोड नंबर 5 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है ओलाइड बेड पे लेटा होता है और ओलाइड को अपने मैजिक से नर्स के ऑफिस में हील कर रहा होता है। वो उसे पूछता है कि क्या हुआ। ओलाइड अर्ड को बताता है कि आयरीना को किडनैप कर लिया गया है और बताता है कि आयरीना को फ्रेंच किंग ऑफ ड्रैगन एल्जर्ड ने किडनैप कर लिया है। तभी वहाँ पर हेडमास्टर आ जाते हैं और सभी को बताते हैं कि एल्जर्ड ने काफ़ी समय पहले धरती को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था और पूछता है कि उस मॉन्स्टर को आयरीना से क्या काम होगा। तभी आर्ड बोलता है कि वो आयरीना को रेस्क्यू करेगा। तो हेडमास्टर बोलता है कि आर्ड के पास इतनी स्ट्रेंथ है लेकिन वो फिर भी उस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता है, वो इम्पॉसिबल है उसको हराना। आर्ड बोलता है कि उसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड है ही नहीं। आर्ड के पेरेंट उस पर प्राउड करते हैं और बोलते हैं कि ये हुई ना बात। तो फिर वो ओलाइड से पूछते हैं कि कैसा रहेगा आर्ड को रेस्क्यू करने के लिए भेजने के लिए। तभी ओलाइड बोलता है कि मेरे पास एक काम है, उसको पहले करना होगा। फिर वो आर्ड को एक जगह पर ले आते हैं। वो आर्ड को रॉयल ट्रेजरी में ले आते हैं और बोलते हैं कि वो यहाँ से बिना किसी से पूछे कुछ भी उठाकर यूज़ कर सकता है, बस वो अपना काम पूरा कर ले। आर्ड उनकी बात मान जाता है और वहाँ से उनको शुक्रिया करके वहाँ से चला जाता है। आर्ड के फादर ओलाइड से पूछते हैं क्या ये ठीक रहेगा आर्ड को भेजना। तभी ओलाइड बोलता है कि हमारे पास और भी कोई चॉइस नहीं है, हम लोग को आर्ड पर निर्भर होना होगा। जिस पे कि आर्ड के फादर बोलते हैं कि नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ कि तुम लोग अपने बारे में नहीं बताओगे आर्ड को। जिस पे कि ओलाइड बोलता है कि आयरीना आर्ड से मिलने से पहले अपने सारा टाइम मेंशन में अकेले बिताती थी बंद होकर और उसके लिए हर एक आउटसाइडर काफ़ी ज़्यादा डरने वाली चीज़ बन गया। आयरीना को समझ आ गया था कि वो अपने सीक्रेट को हमेशा के लिए छुपा के नहीं रख सकते हैं और बोलता है कि आयरीना आर्ड की वजह से चेंज हुई है और शायद इसलिए क्योंकि आर्ड को उनके बारे में, उनकी सच्चाई के बारे में नहीं पता था और वो आर्ड को कभी भी अपनी सच्चाई नहीं बता सकता है और वो नहीं चाहता कि आयरीना का एक लौता दोस्त उसे छीन लेगी जो कि उसको मिल। तो फिर उसके बाद पहले कि आयरीना को दिखाया जाता है जो कि आर्ड से सच्ची में पूछती है कि क्या वो सच्ची में उसका दोस्त बनेगा, क्या उसको कभी भी बिट्रे नहीं करेगा और क्या उससे को कभी भी हेट नहीं करेगा। जिस पे कि आर्ड बोलता है कि हाँ, हम लोग कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे और हम लोग अच्छा दोस्त बनेंगे। फिर आर्ड आयरीना से क्वेश्चन पूछता है, वो उससे पूछता है उसकी आइडेंटिटी के बारे में, उसके सच के बारे में, जिस पे कि आयरीना उसको सच बताती है। जिसके बाद सुनने के बाद आर्ड वहाँ से गायब हो जाता है और फिर आयरीना वहाँ आर्ड का नाम लेकर चिल्लाती है। आयरीना उठती है और देखती है कि ये सब तो एक ड्रीम था। फिर वो अपने हाथों की तरफ देखती है जो कि बंधे होते हैं। तभी वहाँ एल्जर्ड आ जाती है और बोलते हैं कि उसको जो रिचुअल है अभी शुरू करना चाहिए। आयरीना उसको बोलते है कि उसे उसकी ज़रूरत क्यों है, जिस पे कि एल्जर्ड उसको बोलते है कि उसे उसके अंदर का खून चाहिए जो कि उसकी फैमिली के अंदर उसके अंदर दौड़ रहा है। आयरीना उससे पूछती है कि उन्हें कैसे पता चला उसके ब्लड के बारे में, जिसमें कि एल्जर्ड बोलती है कि अच्छा रहेगा, मैं तुम्हें दिखा दूंगी। तभी वहाँ पर आयरीना के पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। एल्जर्ड आयरीना को बताती है कि इस मॉन्स्टर को उसने फ्लैश से बनाया है, काफ़ी सारे इवल गॉड से जो कि डीमन लॉर्ड वोरोटास ने काफ़ी समय पहले मारे थे और अगर अब उसके ब्लड को सेक्रीफाइस करेगी तो वो इस से इवल गॉड को समन कर पाएगी दूसरे वर्ल्ड में जो सील हो रखे हैं। और वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो चाहती है इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया प्यार, बॉन्डिंग और फ्रेंडशिप की वजह से। तो आयरीना बोलती है कि अर्ड यहाँ पर आएगा और मुझे बचाएगा और उसको ये सब धरती को डिस्ट्रॉय नहीं करने देगा। तो फिर एल्जर्ड आयरीना को पूछती है कि क्या वो सच्ची में आएगा, भले ही अर्ड के पास ह्यूमन की स्ट्रेंथ ना हो, लेकिन आखिर में वो एक ह्यूमन ही है। और क्या होगा अगर अर्ड को उसके सीक्रेट के बारे में पता चल गया तो, कि आयरीना एक मॉन्स्टर है। उसके बाद वो रिचुअल को शुरू करती है। उसके बाद अर्ड को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी सारे मैजिकल इक्विपमेंट और आर्मर पहना खड़ा होता है। वहाँ गिनी आती है, वो अर्ड से पूछती है क्या वो मिस आयरीना को रेस्क्यू करने के लिए जा रहे हैं, जिस पे बोलता है हाँ, और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होएगा तो वो गिनी को अपने साथ लेके नहीं जा सकता है। गिनी अर्ड को बताती है कि अर्ड ने उसको ताकत दी है और काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस दी है, लेकिन फिर भी वो फ्रेंड्स नहीं बना पाई है। और बोलते हैं कि आयरीना ने उसके दोस्त का और उसके जान भी बचाने की कोशिश करी, जिस पे कि अर्ड बोलते हैं कि उसको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो डिनर के टाइम तक आयरीना के साथ वापस लौट कर आ जाएगा।
और फिर वो गिनी को बोलता है कि वो उसके लिए और आयरीना के लिए डिनर पहले ही बना के रखे और वहाँ से उड़ता है। और जाने से पहले आयरीना गिनी को बोलता है कि तुमने पहले बोला था कि वो कोई भी दोस्त नहीं बना पाई है, लेकिन आयरीना उसको अपना दोस्त मानती है और साथ ही साथ अर्ड भी उसको अपना दोस्त मानता है और जाता है और बोलता है कि जब वो वापस आएगा तो हम लोग मजाकिया चीज़ें और करेंगे एक साथ, और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद आयरीना को दिखाया जाता है, वो मॉन्स्टर आयरीना को खाने वाला होता है। उस मॉन्स्टर के अंदर से एक अजीब सी आँख निकल के आयरीना को देखने वाली होती है, लेकिन फिर उसके बाद एक उस मॉन्स्टर के अंदर से अजीब सी रोशनी आती है और फिर वो जो मॉन्स्टर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो जो आँख होती है वो नीचे गिरकर राख बन जाती है और पूरा मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर वहाँ पे अर्ड आ जाता है जिसने कि उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। एज़र्ड अर्ड से पूछती है कि वो फाइनली यहाँ पर आ गया है। अर्ड बोलता है कि उसने ये इस बार कर दिया है तो अब वो किसी भी को यहाँ से जाने नहीं देगा, तो सभी लोगों को वो तैयार होने के लिए बोलता है। उसके बाद अर्ड एक ही साथ 9 कास्ट का यूज़ करता है जिससे कि वो सभी स्पेल सारे मॉन्स्टर को जाके लगती है। अर्ड आयरीना के पास आता है और फिर उसके हाथ को खोलता है। आयरीना रोते हुए अर्ड के गले लगा लेती है और बोलती है कि वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। एज़र्ड हवा में उड़ के अर्ड को बोलते हैं कि उसने इतने समय में ऐसा फील कभी नहीं किया और फिर वो ट्रांसफॉर्म होने लगती है। आयरीना उसको देखकर थोड़ा बहुत डर जाती है, लेकिन अर्ड उसको बोलता है उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो छोटी सी लिजर्ड उसके कोई भी मैच नहीं कर सकती है। एज़र्ड बोलती है कि क्या तुम इस मॉन्स्टर को पसंद करते हो? ये लड़की इतनी प्योर नहीं है जितना तुम इसको समझते हो, और बोलते कि इसका नाम आयरीना नहीं, ये एक फेक नाम है, जबकि इसका असली नाम लेवेली है और इसके अंदर इविल गॉड का ब्लड है। उसके बाद ओलाइड और अर्ड के फादर को दिखाया जाता है। ओलाइड अर्ड के फादर को बोलते हैं कि इस वर्ल्ड में डीमन लॉर्ड की पूजा होती है जिससे कि इविल गॉड को सभी लोग हेट करते हैं, और अगर इस वर्ल्ड को पता चला कि इनकी रॉयल फैमिली के अंदर इविल गॉड की एक डिसेंडेंट है तो ये नेशन डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। अर्ड के फादर ओलाइड को बोलते हैं कि क्या इसलिए तुम्हें किसी और का यूज़ करना पड़ रहा है इस कंट्री के ऊपर राज करने के लिए? और अर्ड को ये भी नहीं पता है कि वो दोनों इस कंट्री के ट्रू रॉयल हैं। ओलाइड बोलते हैं कि अगर वो अर्ड को ये बात बताएगा तो उसकी अपनी बेटी का पहला दोस्त भी वो अपना खो सकती है। एज़र्ड अर्ड को बताते हैं कि यही रीज़न है कि लास्ट घूल उसके आयरीना के पीछे आए थे। अर्ड बोलता है कि उससे इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आयरीना इविल गॉड के डिसेंडेंट है या फिर खुद इविल गॉड है। वो बस इतना जानता है कि आयरीना काफ़ी ज़्यादा काइंड और काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाली है किसी और से भी ज़्यादा, और वो प्यार और रिस्पेक्ट के लायक है, और मेरे जैसे के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन फिर भी तुमने आयरीना को मॉन्स्टर बोला है और वो इस बात पे उसको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। ये बात सुन के एज़र्ड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, फिर इसलिए वो अर्ड के ऊपर अटैक करती है, लेकिन अर्ड उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर उसके बाद एज़र्ड उससे पूछती है कि अर्ड को डैमेज क्यों नहीं हुआ। फिर वो सोचती है कि ये तो अर्ड के स्पीयर की वजह से हुआ है। अर्ड उसको बताते हैं कि स्पीयर लाइटनिंग अटैक स्पेल को नलिफाई करता है। एज़र्ड अर्ड से पूछती है कि क्या इतनी सी चीज़ मुझे रोक पाएगी, जिस पे कि अर्ड पीछे हटता है और बोलता है कि उसको उतरने से पहले अपने पैरों को देख लेना चाहिए था। एज़र्ड जैसे ज़मीन पे उतरती है वो अर्ड के ट्रैप में फंसकर काफ़ी ज़्यादा एक फायर स्पेल से गिर जाती है। और एज़र्ड को बोलता है कि वो सिर्फ अपनी पावर का यूज़ कर रही है, उसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है इतनी ज़्यादा मुश्किल बैटल करने में। और बोलते हैं कि एज़र्ड को अभी भी लग रहा है कि वो उसको कोई भी नहीं मार सकता है, जिस पे कि अर्ड बोलता है कि वो उसको एकदम क्लियरली समझाएगा इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है। फिर अर्ड अपने स्पीयर का यूज़ करके उसको नीचे धक्का मार के गिरा देता है। आयरीना अर्ड को पकड़ लेती है और बोलती है कि उसको चोट नहीं लगी, जिस पे कि अर्ड बोलता है कि नहीं, ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। एज़र्ड वापस से ऊपर आती है अपने एक ड्रैगन के फॉर्म में। फिर एज़र्ड अर्ड के ऊपर अटैक करती है, लेकिन अर्ड अपनी डिफेंसिव स्पेल का यूज़ करके अपने आप को और आयरीना को बचा लेता है। फिर अर्ड अपनी पुरानी लाइफ के बारे में बताने लगता है कि किस तरीके से वो अकेला हुआ करता था, उसको कोई भी नहीं समझ सकता है, उसके दोस्त ने तक उसको अपने से दूर कर दिया था। उसके बाद एज़र्ड अर्ड के ऊपर अटैक कर देती है। उसके बाद अर्ड के ऊपर कोई अजीब सी रोशनी चमकने लगती है, उसके अंदर से कोई दिखाई देता है, और उसके बाद अर्ड अपने लिमिटर को 15% पर रख देता है। एज़र्ड के अटैक को अर्ड आराम से डॉज कर लेता है और उसके बाद वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ रोशनी आने लगती है। एज़र्ड उसको देखकर डर जाती है और पूछती है कि वो कौन है। वो रोशनी असल में लीडिया होती है। अर्ड उसको बोलता है कि क्यों ना हम लोग एक साथ दोबारा से डांस करें।
लीडिया अर्ड के एक स्वॉर्ड में बदल जाती है। अर्ड बोलता है कि मैं एक सिंपल सा नॉर्मल सा विलेजर हूँ और फिर वो अपनी उसके बाद ताकत दिखाता है। एल्जर्ड गुस्से में अर्ड से पूछती है कि क्या वो उस जैसे ड्रैगन से हवा में बैटल करेगा। ये काफ़ी ज़्यादा बकवास सी बात है, अब तुम्हें मरना होगा। और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हवा में उड़ने लगता है। लीडिया अर्ड को एल्जर्ड के अटैक के बारे में बता रही होती है कि उसका अटैक कहाँ से आने वाला है। अटैक को डॉज करने के बाद अर्ड मैजिक एनर्जी को इकट्ठा करके लीडिया को कोड अल्फ़ा यूज़ करने के लिए बोलता है। अर्ड एग्जीक्यूशनरी रे का यूज़ करके एल्जर्ड को मारने वाला ही होता है, लेकिन एल्जर्ड उसके अटैक को डॉज करती है और बोलती है कि अर्ड का अटैक काफ़ी ज़्यादा स्लो है और बोलते हैं कि अर्ड और आयरीना दोनों एक मॉन्स्टर हैं। वो दोनों कभी भी एक साथ फ्रेंड्स नहीं रह सकते हैं। आयरीना नीचे खड़ी होकर अर्ड को चेयर कर रही होती है और बोलते हैं कि अर्ड कर सकता है, वो उसको हरा सकता है आराम से। जिसको सुनने के बाद अर्ड एल्जर्ड को बोलता है कि वो अब अकेला नहीं है। उसके बाद वो लीडिया को फेज 2 का यूज़ करने के लिए बोलता है। अर्ड की बॉडी ब्रेव डीमन फुल बॉडी सेकंड फॉर्म में शिफ्ट होनी शुरू हो जाती है। फिर अर्ड मैजिक कैंसलर को एक्टिवेट करता है और वो अपने लॉर्ड वोरवटास के फॉर्म में आ जाता है। एल्जर्ड अर्ड के ऊपर अटैक करके बोलती है कि अब ये ख़त्म हो गया अर्ड मैट्योर, और फिर अर्ड के ऊपर अटैक करती है, लेकिन उसका अटैक उसी के ऊपर लग जाता है। फिर अर्ड बोलता है कि यह है तरीका कि किस तरीके से मैं फ़ाइट करता हूँ। मैं चीज़ों को एनालाइज करता हूँ, सारी चीज़ों को समझता हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में भी चीज़ें समझ ली हैं, तुम्हारे ना हम मैजिक स्ट्रक्चर के बारे में बल्कि तुम्हारी पर्सनैलिटी और तुम्हारे इनर फीलिंग्स के बारे में मैंने पता लगा लिया है। अर्ड बोलता है कि उसे पता लग गया है कि वो इस वर्ल्ड को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहती है, क्योंकि इस वर्ल्ड ने उसको हमेशा के लिए अकेला रख दिया था। और अर्ड इस बात को समझता है और फिर अर्ड एल्जर्ड को बोलता है बेशक से कोई भी चीज़ हो, लेकिन वो इस वर्ल्ड को उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं देगा। एल्जर्ड गुस्से में होकर बोलती है कि मैं कभी भी पहली बार इतना ज़्यादा गुस्सा हुई हूँ। उसके बाद वो अर्ड के ऊपर अटैक करती है। अर्ड भी अपनी पावर का यूज़ करके उसके ऊपर स्पेल का यूज़ करता है। अर्ड कोड सिग्मा का यूज़ करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेल होती है। एल्जर्ड भी अपनी पावर का यूज़ करती है। दोनों की स्पेल एक दूसरे से टकराती है और काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से ब्लास्ट होता है। फिर उसके बाद एल्जर्ड को दिखाया जाता है, जो कि सोच रही होती है क्या वो सच्ची में मरने वाली। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से ब्लास्ट होता है और लीडिया को बोलते हैं कि वो अब अर्ड की सोल के अंदर वापस जा सकती है। फिर उसके बाद अर्ड आयरीना के पास आता है और फिर आयरीना से पूछते हैं क्या हुआ, वो वापस से दोस्त बने रह सकते हैं। जिस पे कि आयरीना बोलती है कि वो हमेशा की तरह इनक्रेडिबल काम उसने किया है। और आयरीना कहती है कि हाँ, वापस से वो दोस्त बन सकते हैं। और फिर अर्ड वहाँ से जाने लगता है। आयरीना सोचने लग जाती है कि अर्ड को मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल गया है, लेकिन फिर भी अर्ड मेरा दोस्त बना रहना चाहता है और इसलिए उसको स्ट्रॉन्ग होना होगा बाकी लोगों से भी ज़्यादा। और एपिसोड हो जाता है यहीं पर ही ख़त्म।